नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है ट्रेड विद प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने कल हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कल का मूव और कल का व्यू जो निफ्टी के बारे में हमने सोचा था एक्सपायरी के दिन एग्जैक्ट वैसे ही वर्क किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका जस्ट आप पहले वाला वीडियो देख सकते हो या फिर जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उसका एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क होगा। इसके जानकारी के लिए आप पहले कल का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आज निफ्टी ने कैसे वर्क किया है वो एक बार एनालाइज कर लीजिए। चलो आज आज तो निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल निफ्टी 17/12/2025 को कैसा वर्क करेगा इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम कैसे एक्शन लेंगे और कैसे ट्रेड प्लान बनाएंगे, ये थोड़ा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का जो अपने पास आ, जो भी आपने डिस्कशन किया था वो थोड़ा डेटा हम रिमूव कर लेते हैं और नया क्या बन सकता है इसमें थोड़ा सोच कर हम नया डिसीजन और नया ट्रेडिंग प्लान हम बना देते हैं। तो निफ्टी ने जैसे हमारा एग्जैक्ट मूव था वैसे कल तो एज एक्सपेक्टेड मूव दिया है। जैसे कि हमने कल बातचीत किया था ये लो ब्रेक करेगा पहले 15 to 30 मिनट में, तो हमने ये लो ब्रेक करने के बाद हम पीई साइड में जाएंगे तो और निफ्टी अपना पुराना डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगी। इससे हमारी बातचीत हुई थी तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही किया है और अपने फर्स्ट टारगेट के तरफ निफ्टी मूव कर रही है। अभी फिलहाल निफ्टी में हमने जैसे पिछले वाले वीडियो में बात किया था कि ये अपना मेजर क्लस्टर जोन बन के निकल रहा है। जैसे ये मेजर क्लस्टर जोन है, ये मेजर क्लस्टर जोन मतलब ये पूरा सपोर्ट एरिया अपने लिए काम कर रहा है। इसके लिए ये जो एरिया रहेगा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया रहेगा। ये अगर निफ्टी कल ब्रेक करता है, ये नगर निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी चांसेस है कि निफ्टी 25,350 तक जाने का मेजर चांसेस रहेगा। तो उसके अगेंस्ट हम कैसे एक्शन ले सकते हैं उसकी आज हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और हमारा ट्रेड प्लान कैसे रहेगा, या निफ्टी कल गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन होगा या फ्लैट रन करेगा, तो हमारी एक्शन उसके अगेंस्ट कैसे रहेगी ये हमें थोड़ा थोड़ा आज डिस्कस कर लेते हैं और हम कल सुबह अपना ट्रेडिंग प्लान बना बताते थे। तो चलो हम चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने 2-3 वीडियो में अपने व्यूवर्स के लिए बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये मेजर ट्रेंड लाइन अपने लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसके लिए अगर निफ्टी ऊपर जाना चाहिए तो ये जो मेजर ट्रेंड लाइन जो अपने लिए अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है इसको ब्रेक होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज निफ्टी अपना डाउन ट्रेंड पुराना वाला जो है वो कंटिन्यू करेगी, वो ये जो मेजर क्लस्टर जोन है वो ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगता है। अगर ये मेजर क्लस्टर जोन में अगर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता है तो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है कि निफ्टी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अपने अपसाइड वाले टारगेट्स की तरफ मूव हो जाएगी। लेकिन आज के मूव के हिसाब से तो कल मूवमेंट में ज़्यादा कुछ होगा नहीं ऐसे लग रहा है, और निफ्टी अपना मेजर क्लस्टर जोन की तरफ मूव करेगा और वहाँ पे ही क्लोज होने का चांसेस हमें दिख रहा है। तो आइए हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज हम देखेंगे तो निफ्टी 25,851 पे बंद हो गया है, तो फिर इसका मतलब निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे और सपोर्ट जोन के यहाँ पे रुक गया है। तो हम कल कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अगर निफ्टी सपोज फ्लैट ओपन होती है तो हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर की तरफ मूव करना चालू करती है तो हम हमारा ट्रेड प्लान कैसे रहेगा इसमें। निफ्टी सपोज यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलना चालू करती है तो हमारे लिए ये जो पॉइंट है 2592 9.15, ये हमारे लिए थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगा के ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो निफ्टी ने ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये नहीं ब्रेक करता है तो हमारा जो फ्लैट ओपनिंग का जो चांसेस रहता है अपसाइड जाने के लिए हम जो सोच रहे होंगे तो वो थोड़ा यहाँ पे ही हमें, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है तो हमारा टारगेट यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। अगर ये निफ्टी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे बाद में इस ट्रेंड लाइन को ही सपोर्ट लेता है तो हम आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। गैप डाउन के केस में भी सेम ही रहेगा। गैप डाउन के केस में कैसे रहेगा, अगर नीचे अगर गैप डाउन होता है, बहुत नीचे गैप डाउन होता है तो निफ्टी हमें चेक करना है कि इस क्लस्टर जोन में एंटर करेगा और इस क्लस्टर जोन को अगर यहाँ पे अगर एक सपोर्ट बनाता है
तो चांसेस हाई रहेगी कि यहाँ पे ही टाइम बिताने का चांसेस रहेगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेगा और कोई बुलिश एंगल्फिंग या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में से कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाता है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर से अपसाइड के टारगेट के लिए जा सकता है। अगर ये मेजर क्लस्टर जोन ब्रेक होता है, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, नियर बाय फर्स्ट टारगेट ओपन होता है, और यहाँ पे अगर ये मेजर क्लस्टर जोन ब्रेक होता है, तो निफ्टी यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस बनाएगा और नीचे की तरफ जाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। अगर गैप अप केस में क्या रहेगा अपना, गैप अप केस में अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है, तो हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर ब्रेक करता है 15 मिनट में और 15 मिनट का कैंडल यहीं पे रिटेस्ट करता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हमारा सेकंड टारगेट कल के कल आ जाए। नहीं तो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है 19 तारीख को, उस टाइम तक तो वो आ जाए, सॉरी 18 तारीख को। ये तीन पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, लेकिन हमारे लिए जो मेजर रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है ये ट्रेंड लाइन जोन कर रहा है, और ये सपोर्ट का जो काम कर रही है ये मेजर क्लस्टर जोन है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देखने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो हम ट्रेड प्लान बनाते समय पहले दो कैंडल 15 मिनट्स के दो कैंडल तक वेट करना है। उसके बाद अगर ये हाई ब्रेक होता है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करना है। इमीडिएट एंट्री करना नहीं है, इमीडिएट एंट्री कर दिया तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस करता है, तो यहाँ पे ही निकल जाना हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से मेजर डाउनफॉल आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे सपोर्ट ले रही होगी और यहाँ पे रिटेस्ट बनाएंगी, तो 101% आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट लेके चल सकते हो और अच्छा खासा पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है। इस कंडीशन में आप अपने लॉट साइज और अपना जो कैपिटल रहेगा वो सेफ बनकर चलिए। अदरवाइज निफ्टी का आज एक्सपायरी हुआ है, और कल उसके लिए थोड़ा क्रुशियल मोमेंट भी है, और वो कल चांसेस है कि डीके करने का चांसेस रहेगा। तो फिर कल हम थोड़ा संभल के काम करेंगे। अगर कोई ट्रेड भी नहीं मिलेगा तो भी अच्छा है, लेकिन जो प्लान वर्कआउट होगा वही उसी हिसाब से काम करेंगे, उसी जोन का इंतजार करके काम करेंगे, तभी हमें कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज निफ्टी ने डीके करना चालू कर दिया तो फिर अपना टाइम वहीं पे बिताएगा, लेकिन आपके पॉइंट्स में डीके होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसमें लॉस की संभावना होने की शक्यता है। तो फिर जो भी हम ट्रेड प्लान बनाएंगे तो उसके हिसाब से हमारे लेवल का इंतजार करना है और उसके हिसाब से निफ्टी में एक्शन लेना है। और हमारी अगली बैंक निफ्टी की जो भी एनालिसिस रहेगी वो मंडे के मंडे से अपना स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी आप ज़रूर वॉच कीजिए। अगर पिछला वाला आपने वीडियो नहीं देखा होगा या फिर आपको कुछ समस्याएं रहेंगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।